प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन। लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी 2 ऋतुएं हम लोग कर चुके हैं। पहली थी वर्षा ऋतु और दूसरी शरद ऋतु। अभी ये तीसरी ऋतु चल रही है जो हेमंत ऋतु है। हेमंत ऋतु में इंद्रावती ने बातें तो इस पूरे खटरुति ग्रंथ में विरह की है। ये विरह के ही प्रकरण है, लेकिन हर ऋतु से उन्होंने अपने विरह को मिलान किया है। तो हेमंत ऋतु में इंद्रावती कैसे अपने दुख का, अपने विरह का बयान कर रही है, आज इसको देखते हैं। रुतने आवी रे वलया हेमनी, मेघलियो गयो पुताने घेरा। रुतने शीतल रे लागे मुने दोहेली, हमें मुने का नतेड़ो प्राणनाथ। कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे वाला जी, अब हेमंत ऋतु आ गई है। सारे मेघ जो उमड़ घुमड़ के आ रहे थे, बादल, वो सब अब अपने अपने घर में चले गए हैं। सब आसमान साफ हो गया है, बादल छट गए हैं। ऋतुने शीतल रे लागे मुने दोहेली, ये ऋतु बहुत ही सुहावनी है, बहुत ही शीतलता हृदय को देने वाली है। लेकिन मेरे हृदय में ये बहुत ही विरह की अग्नि जला रही है। मुझे, मेरे लिए ये बहुत कठिनाई से बीत रही है। अबे मुंह ने का ना तेड़ो प्राणनाथ, हे मेरे प्राणों के नाथ, आप मुझे इस ऋतु में अपने मिलन के लिए क्यों नहीं बुलाते हैं। अंबरियो थयो रे वालाजी निर्मल, बादलियो गयो पुताने घेर थाम। हजी न संभारो रे वाला तमे विरणी, काना भाजी रे उद्यानी हम। क्या कह रहे हैं? अंबरियो थयो रे वालाजी निर्मल, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे वाला जी, आसमान पूरी तरह से साफ हो गया है। क्यों साफ हो गया है? क्योंकि बादलियो गयो पुताने घेर थाम। जो उसके आगे वर्षा ऋतु में बादल छाए हुए थे जिनसे बारिश हो रही थी, अब वो बादल अपना पानी बरसाकर अपने अपने घर वापस चले गए हैं, इसलिए आसमान पूरी तरह से साफ हो गया है। ये एक उपमा दी गई है इस हेमंत ऋतु में। इंद्रावती अपने हृदय से इसको कंपेयर कर रही है, कि बता रही है राजी महाराज को कि मेरा हृदय रूपी आसमान अब पूरी तरह से साफ और निर्मल हो गया है। क्योंकि उसमें जो संशय के बादल थे वो अब खत्म हो गए हैं। वो बरस कर खत्म हो गए हैं। गंदा पानी उछला जो है वो संशय रूपी, इस माया रूपी, माया की जो लहरें थी, जो आपको मैं तन रूप में पहचान नहीं पा रही थी, वो सारे बादल जो है छट गए हैं। इसलिए अब मेरा हृदय रूपी आसमान आपकी पहचान से भर गया है और निर्मल हो गया है। बार बार इन सभी प्रकरणों में उन्होंने ये कहा है कि जब धन के रूप में धनी देवचंद जी थे तो मैंने पहचाना नहीं, इस तरह से मैंने अवगुण किया। तो उसी की बात को तरह तरह से ऋतु के साथ सामंजस्य मिला के कह रही है कि अब मेरा हृदय रूपी आसमान एकदम साफ और निर्मल हो गया है। सारे संशय के बादल छट गए हैं। हजी न संभारो रे वाला तमे विरणी, का न भाजो रे रुद्यानी हाँ। कि हे मेरे प्रीतम, अब जबकि मैंने आपकी पूर्ण पहचान कर ली है, सारे संशय खत्म हो गए हैं, मैं दृढ़ता से खड़ी हो गई हूँ, तो अभी भी आप मेरी मुझे बुलाते क्यों नहीं है? मेरे हृदय की जो गहरी इच्छा है, रुद्यानी हम मतलब मेरे हृदय की जो इच्छा है आपसे मिलने की, उसको खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? वो दर्शन ने दीजे रे वलैया, दया करी आरुत में न खवाए। जो न विचारी रे वल्लैया, जीसु काल जड़ू मारू माहे कम पाए। हे प्रियतम, आप मुझ पर दया करिए और मुझे अपने दर्शन दीजिए। ये ऋतु आपके बिना किसी भी तरह से मुझसे बिताई नहीं जा रही है। जो ने विचारी रे वल्लैया जीसो, काल जड़ू मारे माहे कम पाए। मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे ध्यान से देखिए कि मेरा जीव जो है कैसे कांप रहा है, कैसे आपसे मिलन के चाहना में तड़प रहा है। नैना ने तरसे रे वालो जी ने निरखवा, श्रवणा तरसे ने वाणी रसाल।
वाचा ने तरसे रे वाला जिसु वातड़ी जाणू कणु काणू रुद्यानी झाल। क्या कह रहे हैं? मेरे नैन, नैना ने तरसे रे वाला जी ने रखवा, मेरे नैन आपको देखने के लिए तरस रहे हैं, और मेरे श्रवण आपकी बात सुनने के लिए तरस रहे हैं, और मेरी जिह्वा आपकी बात, आपसे बात करने के लिए तरस रही है, और मेरे कान जो है आपकी मीठी बातें सुनने के लिए तरस रहे हैं। मैं किसी भी तरह से अपनी इन इच्छाओं को पूर्ण करना चाहती हूँ। अंग ने तरसे रे बालाजी ने भेटवा, जीव तरसे जोवा माहेली जोत, जो पहलू जाणू रे मोसू ठासे एवड़ी तो निध हाथ आवी केम खोर। क्या कह रहे हैं? मेरे अंग आपसे मिलन के लिए तरस रहे, मैं आपसे इस माया में मिलना चाहती हूँ। जीव तरसे रे जोवा माहेली जोत, मेरा जीव आकुल व्याकुल हो रहा है आपके अंदर, आपके तन के अंदर बैठी हुई उस आवेश स्वरूप ज्योत को देखने के लिए अब तरस रहा है। जो पहले जानू रिमोसू थासी एवड़ी, अगर मुझे पहले से पता होता कि मैं आपकी बातों को अनसुना कर रही हूँ, उनको हल्के में ले रही हूँ, या मुझे माया की लहर के कारण आपकी पहचान नहीं हो रही है, अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसी हो जाएगी, तो मैं अपनी निधि को अपने हाथ से नहीं जाने देती। साथ में मेलो बैठो छो जारे सामटा, त्यारे अम बिना तमने केम सुहाए, मुने रे वाला मुने रे मारा वलैया तम बिना पल ने प्रलय काल जेम खाए। कह रहे हैं कि मैं तो इतनी तरस रही हूँ, क्या आप मेरे बिना नहीं तरस रहे हैं? आप जब सुंदर साथ को लेकर बैठते हैं वहां पर, आपको मेरे बिना कैसे अच्छा लगता है, लेकिन मैं अगर अपनी आप बीती बताऊं तो मुझे तो हे प्रियतम आपके बिना एक एक पल भी प्रलय के समान लग रहा है। अवगुण मारा रे वाला अति घड़ा, धनी बिना कहने कहूं मारा श्री राज, वाला जी बिना बिना रे अंग अग्नि वले देह माहे उपजे अति झाल। हे प्रियतम, मेरे अवगुण बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं आपके बिना अपने अवगुणों को बताऊं भी तो किसको बताऊं। वाला जी बिना रे अंग अग्नि वले, आपके बिना मेरे अंगों में विरह की अग्नि जल रही है। देह माहे उपजे अति धाक्ष, बहुत तरह की आग की झाले उठ रही हैं। वन ने छाया छाऊ रे वाला द्रोम वेडणी, शीतल धरा ने शीतल वाए, शीतल जन ने शीतल छाहेड़ी पर मारे अंग लागे अति दाहे। क्या वनों ने अपनी इस हेमंत ऋतु में अपनी बेलें बढ़ा बढ़ाकर मेहराबे सी बना ली हैं। वन ने छाया वाला द्रुम बेड़नी, अपनी अपनी बेलों को से मेहराबे बना रही है। शीतल धरा ने शीतल वाए, जिससे सब तरफ धरती पे शीतल छाया छा गई है, शीतल शीतल वायु बह रही है, और सब तरफ शीतल छाया छाई हुई है। जल भी शीतल हो गया है हेमंत ऋतु में, पर माणे अंग लागे अतिधाने। लेकिन मैं, सब तरफ प्रकृति शीतल हो चुकी है, मेरा हृदय भी शीतल आपके पहचान करके शीतल हो गया है, पर मेरे अंगों में जो आपके विरह की अग्नि है वो किसी भी तरह से बुझ नहीं रही है। वो दाज ने भाजो रे वाला मारा अंग ने जे मुने थाए करा, सुंदर धनी रे सुहामणा ब्रह न खमाए जीवन आधार। हे प्रियतम, आप मेरे अंगों की अग्नि को सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं, जिससे कि मेरे दिल को अब करार मिले। हे मेरे सुंदर प्राणों के प्रीतम धनी सुहावने हैं, ब्रह न खवाए जीवन आधार, मेरा जीव अब इस विरह को सहन नहीं कर पा रहा है। अरने जाड़े रे दुख अनंत सया, पर जाण्या दुख केम समाहाय, वाला जी बिना रे हवे जे घड़ी तेता जीव ने कठन घड़ो जाए। वो कह रहे हैं कि अनजाने पने में किसी से कोई अगर दुख सहता है विरह का, जब तक उसको पहचान नहीं होती है तो वो सहा जा सकता है, क्योंकि उसको पहचान नहीं है। पर जाड़ियों दुख केम खमाए, लेकिन मुझे अब जबकि आपके स्वरूप की पहचान हो गई है, आपकी पहचान होगी, अपनी निस्बत की पहचान होगी, अपने प्रेम की, अपने इश्क की पहचान होगी, अपने परम धाम की पहचान होगी, अब जानते बूझते ये दुख मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ। आपके बिना ही प्रीतम जो घड़ी बीत रही है, मैं क्या कहूँ, एक एक घड़ी वर्षों के समान लग रही है। विषम ब्रहरे वलैया रुतनो, ते तो सुखम थाए मले जीवन, हवे ने कहो रे वलैया तेम करूं जीव दुख पामे रे मन। इस ऋतु का जो बहुत ही गहरा विषम वियोग है, वो प्रीतम आपसे मिले बिना सुख में परिवर्तित नहीं होगा। ते तो सुखम थाए मले जीवन, जब तक मैं अपने जीव के जीवन से मिलूंगी नहीं, तब तक वो सुख
को प्राप्त नहीं कर सकता। अब हे प्रियतम, मैं किस तरह से आपके कहूँ कि मेरा दुख और मेरा हृदय बहुत ही दुख को पा रहा है। आप मुझे बुलाइए और मेरे साथ मिलन कीजिए। दीप नो मेलो रे ओछवती भलो, जहाँ सिंगार करी धनी सर्वसात। एणे रे समय बाला मुने तेड़ जेम आबी ने मलु मारा प्राणनाथ। ये दीपावली का त्योहार आ गया है हे प्रीतम, जहाँ आप सभी सुंदर सा श्रृंगार करके आपके सामने बैठते थे, आपसे मीठी मीठी बातें करते थे। ऐसे समय में हे प्रियतम, आप मुझे भी बुलाइए, जिससे कि जेम आवीने मलु मारा प्राणनाथ, जिससे मैं भी औरों सुंदर साथ की तरह अपने प्राणनाथ, अपने प्राणों के प्रियतम से आकर मिलन कर पाऊं इस दिवाली के उत्सव में, जो कि एक मिलन का उत्सव होता है। साथ ने सुनो ने कहूं एक बात री, धनी मुंह ने देता केटलू मान, ए सुख माहिती काड़ी करी कर में दीदू तत्क्षण राम। क्या कह रहे हैं? ये है सुंदर साथ जी, मैं आपको अपनी तरफ से एक शिक्षा देना चाहती हूँ, एक बात बताना चाहती हूँ। इंद्रावती जी कह रही है कि हे, जब मैं प्रीतम के सामने थी तो वो मुझे बहुत ही मान सम्मान दिया करते थे। ए सुख माहती करी काड़ी करी कर्मे दीदू तत्क्षणा, लेकिन मेरे कर्मों के कारण मैंने उनकी पहचान नहीं करी, और जिसके कारण धनी ने मुझे अपने से अलग कर दिया और मुझे रान मतलब वीरान स्त्री बना दिया। रण बड़ डामा साथ हुई एकली, बिल्कुल रात ने दिन, जो कोई मानो तो कही इंद्रावती रखी कोई करो भारे करम। मैं इस माया रूपी वन में वीरान और अकेली हूँ, और दिन और रात बिलख रही हूँ अपने प्रीतम के बिना। इंद्रावती कह रही है, कोई अगर मेरी राय मानो तो किसी भी तरह से अपने कर्म बुरे मत करना, धनी की पहचान कर लेना समय रहते ही। आ बस्ती बसे सुंदर सुहामणो, धनी बेठा नौतनपुरी माहे, एहज पुरी माहे अमे रहूं, पर करम न दिए मेलो क्या है। ये बस्ती बहुत ही सुंदर और सुहामणी है, ये माया। ऐसे में नौतनपुरी के बीच में धनी बैठे हैं, मैं भी उसी पुरी में हूँ। एहज पुरी माहे अमीर हूँ, पर कर्म न दिए मेलो क्या है। लेकिन फिर भी कर्मों के कारण मैं एक ही नौतनपुरी में होते हुए अपने प्रियतम से मिल नहीं पा रही हूँ। अनेक विदेरे साथू बिलकती, पर मेलो न थाई एक खिण, ए अचरज अमे जुओ साथेची करम तड़ा रे एछे गुण। मैं तरह तरह से बिलख रही हूँ अपने प्रीतम के बिना, पर एक क्षण का भी मिलन नहीं हो पा रहा है। ये आश्चर्य मुझे देखकर हो रहा है अपने आप को कि ये मेरे कर्मों के ही गुण हैं कि मैं आज अपने धनी से अलग हो गई हूँ। वलीने बसेके ब्रज लेपड़ा, मारा केम करजो मकोए, एहज पुरी माहे अमी रहता, रण बगड़ा जुओ केम होए। और मेरे कर्मों की तो क्या कहना, मेरे कर्म तो व्रज लेप जैसे हो गए हैं, मेरे जैसा कोई भी मत करना। हमारा जेम करजो मकोए, एहज पुरी माए अमी रहता, वो एक ही पुरी में हम रहते हैं, पर मैं किसी भी तरह से अपने प्रीतम से मिल नहीं पा रही हूँ और उनकी विरहनी बनी हुई हूँ। एणे सर्वे ब्रज लेपड़ा, दुख ने दीथा रे अनेक, हवे ने वाला जी ने दया करो जो टले माना ब्रज लेप। मेरे जो ब्रज बजर के समान मेरे अवगुण है, मेरे बजर के समान जो मेरे कर्म है, वो मुझे आज अनेक प्रकार से दुख दे रहे हैं। हे प्रियतम, अब किसी भी तरह से मेरे ऊपर दया करो और मेरे इस बजर लेप जैसे कर्मों को आप टालो और मुझसे आकर मिलन करो। दया ने रखे तमे विसारो, इंद्रावती अलवी रेथाए, एणे वचने वालो जी तेड़ से अंगना आदि ने लागू से पाए। दया ने रखे तमे विसारो, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे बालाजी, आप जो दया के सागर हैं, दया के कृपा सिंधु सागर कहलाते हैं, आप अपनी दया को मत भुलाइए। इंद्रावती आपसे बार बार दुखी होकर ये कह रही है, और इंद्रावती यहाँ दृढ़ निश्चय से कह रही है कि मेरे ऐसे वचनों से पिया जी पिघल जाएंगे और मुझे तुरंत ही बुला लेंगे। अंगना आदि ने लाग से पाए, और तब जबकि वो मुझे बुलाएंगे, मैं बहुत ही प्रेम और उत्साह से उनके ऊपर, उनके चरणों पर समर्पित हो जाऊंगी और अपनी सारी दाज मतलब अपनी सारी मनोकामनाएं मैं अपने प्रीतम के साथ पूरी कर लूंगी। और मुझे यकीन है कि मेरे प्रीतम अब मुझे जरूर अपने पास बुला लेंगे। इसी के साथ ये हेमंत ऋतु समाप्त हो रही है। यहाँ पे चौपाई दोहराते हैं सुंदर जी। दया ने रखे तमे विसारो, इंद्रावती अलवी रिथाए, एणे वचने वालोजी तेड़ से
अंगना आवीने लाग से पाए, अंगना आवीने लाग से पाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। अभी सब सुंदर साथ जी अपना अपना माइक खोल लेंगे